ओम गंगणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 37वां सर्ग। विभीषण को श्री राम से रावण द्वारा लंका के रक्षा का प्रबंध का वर्णन तथा श्री राम के द्वारा लंका के विभिन्न द्वारों पर आक्रमण करने के लिए सेनापतियों की नियुक्ति। शत्रु के देश में पहुंचे हुए नरराज श्री राम, सुमित्रा कुमार लक्ष्मण, बानरराज सुग्रीव, वायुपुत्र हनुमान, दीक्षराज जाम्बवान, राक्षस विभीषण, बलिपुत्र अंगद, सरभ, बंधु बांधव से श्रेष्ठ मिंद, दिविद, गज, गवाक्ष, कुमुद, नल और पनस, ये सभी आपस में मिलकर विचार करने लगे। यदि वह लंकापुरी दिखाई देता है जिसका पालन रावण करता है, असुर नाग और गंधर्वों सहित संपूर्ण देवताओं के लिए इस पर विजय पाना अत्यंत कठिन है। राक्षस राज रावण इस पुरी में सदा निवास करता है, अतः आप लोग इस पर विजय पाने के उपाय का निर्णय करने के लिए परस्पर विचार करें। उन सबके इस प्रकार कहने पर रावण के छोटा भाई विभीषण ने संस्कार युक्त पद और प्रचुर अर्थ से भरे हुए वाणी से कहा, मेरे मंत्री अनल, पनस, संपत्ति और प्रमति चारों लंकापुरी में जाकर फिर यहाँ लौट आए हैं। ये सब लोग पक्षी का रूप धारण करके शत्रु की सेना में गए थे और वहाँ जो व्यवस्था की गई है उसे अपने आंखों के द्वारा देखकर फिर यहाँ उपस्थित हुए हैं। श्री राम इन्हीं दुरात्मा रावण के द्वारा किए गए नगर रक्षा का प्रबंध जैसा वर्णन किया है उसे मैं ठीक ठाक बताता हूँ, आप वह सब मुझसे सुनिए। सेना से प्रभस नगर के पूर्ण द्वार का आश्रय लेकर खड़ा है। महापराक्रमी महापाश और महोदय दक्षिण द्वार पर खड़े हैं। बहुसंख्यक राक्षसों के घिरा हुआ इंद्रजीत नगर के पश्चिम द्वार पर खड़ा है। इसके साथ राक्षस पटिश, खड़ग, धनुष, शूल और मुग्दर हाथों में लिए हुए हैं। नाना प्रकार का आयुध धारण करने वाले सुरवीरों से घिरा हुआ रावण कुमार पश्चिम द्वार की रक्षा के लिए डटा है। स्वयं मंत्रवेत्ता रावण, शुक्र, सारण आदि कई महान शस्त्रधारी राक्षसों के साथ नगर के उत्तर द्वार पर सेना सावधानी के साथ खड़ा है। वह मन ही मन अत्यंत उद्विग्न जान पड़ता है। विरूपाक्ष, शूल, खड़ग और धनुष धारण करने वाले विशाल राक्षस सेना के साथ नगर के बीच के छावनी पर खड़ा है। इस प्रकार मेरे सारे मंत्री लंका में विभिन्न स्थानों पर नियुक्त हुई इन सेनाओं का निरीक्षण करके शीघ्र यहाँ लौटा है। रावण के सेना में 10,000 हाथी, 10,000 रथ, 20,000 घोड़े और 1 करोड़ से भी ऊपर पैदल राक्षस हैं। वो सभी वीर बल पराक्रम से संपन्न अर्जुन आतताई हैं। वो सभी निशाचर राक्षस रावण को सदा प्रिय ही प्रिय हैं। प्रजानाथ, आपके इन एक एक राक्षसों के साथ युद्ध के लिए 10-10 लाख का परिवार उपस्थित है। महाभाव विभीषण ने मंत्रियों के द्वारा बताए गए लंका विषयक समाचार को इस प्रकार बताकर उन मंत्री स्वरूप राक्षसों को भी उनसे राम से मिलाया और उनके द्वारा लंका का सारा वृत्तांत पुनः उनसे कहलाया। तदंतर रावण के छोटे भाई श्रीमान विभीषण ने कमलनयन श्री राम से उसका प्रिय करने के लिए स्वयं उत्तम बात कही। श्री राम जब रावण ने कुबेर के साथ युद्ध किया था उस समय 60 लाख राक्षस अपने साथ लेके गए थे। वह सबके सब बल, पराक्रम, तेज और धैर्य की अधिकता और दर्द के समान दुरात्मा रावण के ही समान थे। मैंने जो रावण की शक्ति का वर्णन किया है इसको लेकर न तो आपके मन में दीनता लानी चाहिए न मुझ पर रोष करनी चाहिए। मैं आपको डराता नहीं हूँ, शत्रु के प्रति आपको क्रोध को उभार रहा हूँ, क्योंकि आप अपने बल पराक्रम द्वारा देवताओं का भी दमन करने में समर्थ हैं। इसलिए आप उस बानर सेना का व्यूह बताकर इस विशाल तुरंगिनी सेना में घिरे हुए रावण का विनाश कर सकेंगे। विभीषण कैसे बात करने पर भगवान श्री राम ने शत्रुओं को परास्त करने के लिए इस प्रकार कहा। बहुसंख्यक बानों से घिरे हुए कपिश्रेष्ठ नील एवं पूर्व के द्वार पर जाकर प्रहस्त का सामना करें। विशाल वाहिनी से युक्त बलि कुमार अंगद दक्षिण द्वार पर स्थित हो महापर्ष महोदय के काज में बाधा दें। पवन कुमार हनुमान अप्रेय आत्मबल से संपन्न बहुत से बानरों के साथ लंका के पश्चिम फाटक में प्रवेश करें। दैत्यों, दानव समूह तथा महात्मा ऋषियों का अपकार करने ही जिनका प्रिय लगता है, जिनके स्वभाव क्षुद्र है, जो वरदान की शक्ति से संपन्न है और प्रजाजनों को संताप देता वह संपूर्ण लोकों में घूमता रहता है, उस राक्षस राज रावण का वध का निश्चय लेकर मैं स्वयं सुमित्रा कुमार लक्ष्मण के साथ नगर के उत्तर फाटक में आक्रमण करके उसके भीतर प्रवेश करूंगा, जहाँ सेना सहित रावण विद्यमान है। बलवान बानरराज सुग्रीव, इच्छुक पराक्रमी राजा जाम्बवान तथा राक्षस रावण के छोटे भाई विभीषण, ये लोग नगर के बीच के मोर्चे पर आक्रमण करें। बानरों के युद्ध में मनुष्य का रूप नहीं धारण करना चाहिए। इस युद्ध में बानरों की सेना हमारे लिए यही संकेत या चिन्ह होगा। इस सौजन वर्ग में बानर ही हमारे चिन्ह होंगे। केवल हम साथी व्यक्ति मनुष्य में रहकर शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे। मैं अपने महातेजस्वी भाई लक्ष्मण के साथ रहूंगा और ये मेरे मित्र विभीषण अपने 4 मंत्रियों के साथ 5वें रहेंगे। इस प्रकार 7 व्यक्ति मनुष्य के साथ रहकर युद्ध करेंगे। अपने विजय रूपी प्रयोजन की सिद्धि के लिए विभीषण ने ऐसा कहकर बुद्धिमान भगवान श्री राम से स्वेल पर्वत पर चढ़ने का विचार किया। स्वेल पर्वत का तत्प्रांत बड़ा ही रमणीय था, उसे देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। तदनंतर महामुनि महात्मा श्री राम ने अपनी विशाल सेना के द्वारा वहाँ के सारी पृथ्वी को आच्छादित करके शत्रुवध का निश्चय करके बड़े हर्ष और उत्साह से लंका की ओर चले। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काम के युद्ध कांड में 37वां सर्ग पूरा हुआ।